मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। ललितपुर जिले के थाना बार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सेमरा भागनगर के 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विभाग की योजना का लाभ न मिलने की वजह से धरना प्रदर्शन किया और लाभ न मिलने का जिम्मेदार गांव के ग्राम प्रधान के पति को ठहराया। ग्रामीणों का आरोप है कि कृषि विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजना में गांव वालों ने प्रतिभाग किया था। इसके साथ ही गांव में योजना लाने का श्रेय ग्राम प्रधान का पति खुद को दे रहा था और संचालित योजनाओं में अपनी भागीदारी जताकर 5,000 रुपए अवैध रूप से पति ग्रामीणों से मांग रहा था। मेरा नाम है दशरथ सिंह। कहाँ से आए हैं? सेमरा भागनगर। क्या समस्या लेके आए हैं? जो ही कि मैंने शिकायत नहीं की। आपकी समस्या क्या है? समस्या यही है कि मेरा भी बैंक में नाम था, मुझे पैसा नहीं मिला है। कितना मिलना था आपको? 15,000 की बोली थी साहब ने, आप जितना मिलेगा। क्यों नहीं मिला आपको पैसा? चला ही नहीं है। फिर इस मामले की कहीं शिकायत की आपने? फिर सब BSA के पास गए थे, तो वे कहले हाँ हो जाएगा आपकी शिकायत। आप ही तो शिकायत कहते हो, मैंने कि मैं ना शिकायत करता हूँ और ना मैंने की। तो आपके नाम से फर्जी शिकायत की है? जी सर। अभी कहाँ आए हैं? DM साहब के पास। गाँव के एक प्रधान थी महिला, उनके पति योजना की देखरेख करने लगे। जब योजना में बीज उठाना था 126 क्विंटल, उन्होंने नहीं उठाया। हम सब गांव के लोगों ने, तीनों गांव के, सेमरा भागनगर सेमरा बजट, तीनों गांव के लोगों ने बीज उठाया। बीज उठाने के उपरांत गांव में मीटिंग लगी। जो कृषि विभाग या भूमि संरक्षण विभाग से अधिकारी कर्मचारी आए, उन्होंने बताया कि तुम लोगों ने जिन जिन ने बीज उठाया है उन सभी को एक एक भैंस का अनुदान दिया जाएगा, किसी को बकरी का अनुदान दिया जाएगा, किसी को बगीचे का अनुदान दिया जाएगा। हम सभी किसानों के, पूरे तीनों गांव के किसानों के इन मदों में रखे गए नाम, जैसे किसी का भैंस में रखा गया, किसी का बकरी में रखा गया। हम लोगों ने जाके हाट से, मेहरौनी से जाके हमने भैंस खरीद ली, किसी ने बकरी खरीद ली। अब 2020 से अब तक 2023 तक हमारे किसी भी आदमी के खाते में 1 रुपये नहीं डाला है। वही उसी तरह की योजना गड़ौली कला, जो यहाँ मुड़ावरा के पास पड़ता है, उस गांव में चली योजना, उसका इसी साल की योजना बनी, इसी साल ही भैंसों का भुगतान कर दिया गया। आपका 3 साल से नहीं हुआ है? हाँ, हमारा 3 साल से नहीं हुआ। कितने ऐसे लोग हैं, कितने किसान हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ? एक ही किसान का नहीं हुआ, केवल बीज का लाभ। कितने किसान होंगे? संख्या कितनी होगी किसानों की संख्या होगी लगभग 200। मुरादाबाद जिले में पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली अक्सर जनता के बीच चर्चा में बनी रहती है, जिसके बाद एक बार फिर समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली मतलब IGRS में थानों में आई हुई शिकायतों को पूरा करने में मुरादाबाद जिले की पुलिस ने बेहतरीन काम करते हुए लोगों को शिकायतों का काम वक्त पे पूरा किया है, जिसकी वजह से लगातार दूसरे महीने में IGRS में मुरादाबाद के 20 थानों में से 9 थाने को नंबर 1 की रेटिंग मिली है, जिसमें मुरादाबाद के बिलारी, ठाकुर द्वारा, छजलैट, कांठा, मुगलपुरा और कटघर के साथ कई और थाने हैं जिन्हें नंबर 1 का स्थान मिला, जिसकी पुष्टि IGRS के नोडल अधिकारी SP ग्रामीण संदीप मीणा ने की। IGRS में मुरादाबाद ने लगातार दूसरे महीने IGRS में फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है। मुरादाबाद के 20 थानों में से 9 थाने नंबर 1 रैंकिंग पर आ रहे हैं, जिसमें देहात के 5 थाने हैं जिनका नाम है बिलारी, ठाकुर द्वारा, छजलेट था, कांठ और भोजपुर। इसके अलावा शहर के 4 थाने हैं, पागबाड़ा, महिला थाना, कटघर और मुगलपुरा। IGRS में लगातार ये मुरादाबाद की फर्स्ट रैंकिंग है। सर, क्योंकि बाकी थाने अभी रहे हुए हैं, उनके लिए क्या आगे उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और उनकी बराबर काउंसलिंग की जा रही है कि वो भी अच्छी मेहनत करें और नंबर बनाएं। कोई अपील करना चाहेंगे बाकी लोगों के लिए? अपील यही है कि अपनी जो भी शिकायतें हैं, जन शिकायतें, हम लगातार ऑफिस में बैठते हैं 10 से 2 बजे तक। आप अपनी जो भी समस्या है आएँ और बताएं, हम उसका समाधान करेंगे।
मोहाबा जिले में ऐतिहासिक किरत सागर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कई तरह की बेहतरीन प्रस्तुति दी गई। जिन्होंने मेले में मौजूद लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान बाल कलाकार यशवर्धन की प्रस्तुति को लोगों ने खासा पसंद किया। इस दौरान कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारी सहित तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद जिले के थाना कमालगंज क्षेत्र में नगला दाऊद में बड़ा हादसा देखने को मिला। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दो ट्रैक्टरों के बीच रेस हो रही थी। ट्रैक्टरों की रफ्तार तेज होने की वजह से एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया। हादसे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर के नीचे दबे चालक को मुश्किल से बाहर निकालकर सीएचसी में भर्ती करा, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरिश्चंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? सेंटर जेल नवा। ये आपका कौन थे? ये हमारे भतीजे। कहीं क्या सूचना मिली आपको? सूचना हमको ये मिली, एकदम ले गए कमालगंज। अच्छा, तो फिर क्या आप कमालगंज आए, क्या पता चला आपको? कमालगंज आए तो पता चला है एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायर हो चुके थे। क्या काम करते थे ये? ड्राइवरी ट्रैक्टर की करते हैं। मतलब सुबह कै बजे निकले थे? सुबह ये लगभग ऐसा निकले होंगे 5-6 बजे 6 बजे करीब। अच्छा, तो उनकी शादी हो गई थी क्या? हाँ, शादी सर हो गई। बच्चे कितने थे? बच्चे नहीं है, वाइफ है केवल। अच्छा, क्या वाइफ का नाम क्या है इनकी? नन्नी देवी। नन्नी देवी। झांसी के पूंछ थाना अंतर्गत ग्राम कायल में पिछली 3 सितंबर की रात घर से लापता युवती का शव गांव के कुएं में मिला है, जिसकी खबर से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस कुएं से शव निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुएं में अजगर और सांपों का बसेरा होने की वजह से शव को निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि युवती के शव सांप और अजगर से लिपटा हुआ है, जिसकी वजह से जिसने भी शव को देखा उसकी रूह कांप गई। जिसके बाद शव को कुएं से बाहर निकालने के लिए वन विभाग की मदद ली गई, लेकिन कुआं कई साल पुराना और गहरा होने की वजह से वन विभाग को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गांव और परिजनों के मुताबिक युवती मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है। नाम क्या है? अच्छा, क्या घटना हुई? कौन है ये आपके? ये घटना साहब हमारी बहू थी। बहू थी, लाड़कमन नाम था। दीदी की पत्नी थी। अच्छा, इसकी हम शादी वगैरह सब हम करा के ले आए थे। तो हमने देखी जब से ये आई, जब से बीमार चलती जाती थी, जल भी गई 2-4 बार। तो इसका इलाज भी हुआ और वो कागज भी जो झांसी से मिले थे वो भी हमने थाने दिए। अभी क्या हुआ? अभी साहब कुछ नहीं हुआ। कल 6 बजे तक यहाँ सब अधिकारी वगैरह रहे, पुलिस भी रही। 6 बजे के बाद कोई अभी तक आया ही नहीं है। अच्छा, ये लापता कब हो गई थी? इतवार को। अच्छा, मिली कहाँ पर है? ये मिली इस कुआ में, पड़ू को कुआ बजता है। अच्छा, तो शव को निकाला नहीं गया? सब नहीं निकला है साहब अभी। कारण क्या रहा, क्यों नहीं निकाला गया? कारण ये हुआ कि बारिश हो गई थी थोड़ी, जिसे भग हो गए सब। कुआ में क्या है, कुछ है क्या? कुआ में सर्फ है साहब 2। अच्छा, हाँ, सर्फ हैं दोनों और सबने देखे भी हैं और अवे भी हैं। अच्छा, कौन कौन आया था यहाँ? अधिकारी आए थे, पुलिस आई थी? अधिकारी आए थे, सब आए थे, सब दरोगा जी आए थे, सीओ साहब आए थे और एसओ आए थे। और ललितपुर इन दिनों गांजा तस्करों का गढ़ बनता जा रहा है, जिसमें पुलिस की तरफ से भी इन तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये तस्कर अपने मंसूबों को लगातार अंजाम देते नजर आ रहा है। इसी बीच स्थानीय पुलिस और एसओजी टीम को इन तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एसओजी और महारौनी पुलिस के हत्थे 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर चढ़े हैं, जिनके पास से करीब 65 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार भी बरामद की गई। जनपद ललितपुर सर्किल मेहरौनी में कोतवाली मेहरौनी पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 8/9/2023 को सुबह लगभग 10 बजे 2 अभियुक्तों विवेक कुमार यादव निवासी मोट जनपद झांसी व अनिल कुमार सोनी निवासी महुआ को 64 किलो अवैध गांजा में बुलेरो गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सहारनपुर के सरसावा टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी के साथ टोल कर्मियों की बदसलूकी का मामला सामने आया, जिसमें टोल प्लाजा पर किसानों के साथ टोल कर्मियों ने मारपीट की, जिसके बाद सैकड़ों भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने करीब 3 बार टोल
को फ्री किया गया। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन गढ़वाल मंडल के महासचिव निगम सिंह जैसे ही सरसों बस्ती टोल प्लाजा पर पहुंचे तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मगर वहां पर मौजूद टोल कर्मियों ने उनके साथ बदतमीजी कर मारपीट करने के लिए उतारू हो गए। टोल प्लाजा पर किसानों की भीड़ बढ़ती देख होटल मालिकों के कहने पर समझौता कर दिया गया और टोल कर्मियों की तरफ से माफी मांगने के बाद ही टोल प्लाजा पर आपने धरना प्रदर्शन, मामला ये हुआ कि मैंने कहा भाई टोल मेरा लगता नहीं, कहने लगे टोल लगता है भाई, किसानों का टोल लगेगा, भारतीय किसान यूनियन को हम देख लेंगे। मैंने कहा मैनेजर से बात करवा दो भाई मेरी, अब मैनेजर हमें है, बताओ क्या बात है। अब कहने लगा लाठी डंडे खूब रखे, आ जाओ हम बताओगे तुम्हें क्या है भारतीय किसान यूनियन। तो मैं गया, मेरे साथ एकदम हाथापाई करी इन्होंने और मेरा फोन खोस लिया। फोन खोसने के बाद मैं कैमरे से अलग हुआ तो इन्होंने एकदम मेरे साथ हाथापाई करी और हाथापाई करने के बाद मैंने इनसे फोन खोस कर भागा नीचे भागने के बाद मेरी गाड़ी वही लाइन में ही खड़ी रही और उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं करा। फिर भी मैसेज आया आधा घंटे बाद मैसेज आने के बाद इन्होंने कहा कि आप चले जाओ। मैंने कहा मेरी गलती कुछ नहीं है भाई, मैं नहीं जाऊंगा। तो कहाँ से आ रहे थे आप? मैं लक्सर से आ रहा था, चंडीगढ़ जा रहा था अपनी बहन का पेपर दुआने के लिए। किस समय? लगभग 11 बजे के आसपास की बात है। तो साथ में आपके बहन? साथ में मेरे मौसा जी थे और मेरी बहन थी। उनके साथ व्यवहार किया गया? मैं अकेला था वहाँ पे ऊपर ऑफिस में, के मैनेजर साहब ऑफिस में हुई है सर? हाँ, किसानों को गुंडा बता रहे हैं। इस समय की बात है? लगभग 11 बजे के आसपास की बात है। कब की घटना है? आज की। फर्रुखाबाद जिले के थाना शमशाबाद के मोहल्ला दोयम से हादसे का मामला सामने आया, जिसमें पड़ोस में निर्माण का काम चल रहा था, जहां बिजली के तार में करंट होने की वजह से लेटर में लगे गाटर में करंट उतारा, जिसमें 6 साल का मासूम चिपक गया और करंट तेज होने की वजह से मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि गांव के स्थानीय लोगों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। इस दौरान बच्चे की चाची ने भी बच्चे को बचाने की नाकाम कोशिश की। करंट लगने से चाची भी गंभीर रूप से घायल हो गई। योगेश कुमार। ये बच्चा के क्या नाम है? रुस्तम सिंह। ये कैसे खत्म हो गया? ये साहब ये लाइन गई है, इसमें कट लगो तो करंट आएगा मकान में, पहले वो खत्म। इससे पहले भी करंट आ रहा था? इससे पहले ना आया, आओ पता नहीं, मान लो कोई गौ ना आई गौ। अच्छा, तो ये छत पे क्या लेंटर पड़ रहा हो गया? लेंटर पड़ गया। अच्छा, कितनी उम्र है इनकी? बच्चा की उम्र 8 साल है। नाम क्या है? रुस्तम सिंह। आपको नाम? योगेश कुमार। मोहल्ला कौन सा? बाग मोहल्ला। कौन सी क्लास में? कच्चा एक में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सुबह एक ई रिक्शा पर कंटेनर गिर गया, जिसके चलते 5 लोग आधे घंटे तक कंटेनर के नीचे फंसे रहे। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि किसी की भी जान नहीं गई। आपको बता दें कि इंदौर से आ रहे कंटेनर के चालक को झपकी आ गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। वहीं रिक्शा में बैठे घायल युवक कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे थे। शहडोल जिले में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है और झमाझम बरसात का दौर जारी हो गया। शुक्रवार को शाम को बारिश तो हुई, लेकिन चमक गरज के साथ बरसात हुई, जिसमें एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक हाट बाजार में दुकान लगाया करते थे। इस दौरान यह हादसा हुआ, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बक्खो में जो मार्केट लगता है, वहाँ पे शाम को बारिश के साथ बिजली गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, गाज गिरने से। ये 3 नाम है, कुंजीलाल जायसवाल हैं, गोदू नवानी है और सुनील कुशवाहा है। घायल में से एक व्यक्ति अभी आया हुआ है, वो बहुत माइनर है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये 5:30-6 के आसपास। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार अपने जन्मदिन के मौके पर परिवार सहित बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शिखर धवन भी महाकाल दरबार में दिखे। अभिनेता अक्षय कुमार ने भस्म आरती में बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन का लाभ लिया। साथ ही उन्होंने मंदिर के पुजारी पंडित आशीष गुरु से यहाँ की परंपराओं की जानकारी भी ली। याद रहे कि अभिनेता अक्षय कुमार इसके पहले भी बाबा महाकाल के दरबार में कई बार आ चुके हैं, लेकिन आज जन्मदिन पर वे सिर्फ और सिर्फ बाबा महाकाल के भक्ति में लीन दिखाई दी। कांग्रेस नेताओं और विधायकों की तरफ से लगातार विवादित बयान दिए जा रहा है, जिसमें पिछोर से विधायक और पूर्व मंत्री केपी सिंह का महिलाओं को लेकर दिया गया बयान खासा वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री केपी सिंह एक सभा के दौरान महिलाओं के लिए बड़ी अभद्रता भरे लहजे में बयान दे रहे हैं। महिलाओं के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि जिन औरतों के पति बूढ़े होते हैं, उन औरतों के साथ रात को दूसरे मर्द सोने आते हैं, उनके पतियों से कुछ होता नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कहाँ का है और कब का है, वीके न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता।
घरे जो कछु होते सो बाद में पहले तो अच्छा लगा कि नई बहू आ गई, बढ़िया है, मजे करी। लेकिन जब बहू के फिर आगे लक्षण होते हैं जैसे कि अपने परे हैं बगल में दूसरों को उगा रहा है, अब न तो रोक पा रहे न कछु कर पा रहे, क्या खुद के बस की कछु है नहीं है। राजस्थान के कोटा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से सभी तरह के काम किए जा रहे हैं, लेकिन शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने पर सपने का दूसरा पहलू भी छिपा नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।